भेज के बैठ जाती हो। ये अंतर है तुम मेरे मुझ में। तुम उसकी कैसे छुटकारा पा नहीं सकते। तुम्हारा चेहरा एकदम कह देगा क्या बात है, परेशान क्यों? गुरुजी अब एक परेशानी हो तो बताए। अब बस ठीक है गुरुजी, बस अरे ठीक क्या हुआ क्या? गुरुजी एक तो ये लड़का पढ़ता नहीं गुरुजी, और ये पत्नी कहना नहीं मानती, और ये तनख्वाह मुझे मिलती नहीं, और ये साला ये गड़बड़ और अलग, और उससे एक जमीन का सौदा हुआ तो वो पैसा खा गया गुरुजी। तुम्हारे पास तो कई कई पत्नियां हैं और जकड़ के बैठी हुई, और मैं जिस प्रकार तुम्हारे पास आती हैं उस पर मेरे पास भी आती हैं। ये परेशानियां, बाधाएं, अड़चने, कठिनाइयां, समस्याएं। मैं जिंदा हूं और पुरुष हूं तो आएंगी। पुरुष के पास स्त्रियां आती हैं, सब बाधाएं, अड़चने सब स्त्रियां हैं, आएंगी, पास में से निकल जाती हैं। उनको देखता हूं, बातचीत कर लेता हूं, वो भी कहती हैं क्यों, क्या बात है? ठीक है तुम चलो, दूसरी को आने दो, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनको चलो। इसलिए आपको अपने जीवन में चिंताएं नहीं करनी। तुम्हारी चिंताओं का भार मेरे ऊपर है। मैं अपने आप तुम्हारी चिंताएं ओढ़ लूंगा। मैं अपने आप तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बता दूंगा। आवश्यकता इस बात की है कि तुम मेरा हाथ पकड़ सको। इस अंधेरे में जब हाथ ही नहीं पकड़ोगे तो तुम डगमगा जाओगे, रास्ता बदल दोगे, भटक जाओगे। रास्ता भटका हुआ है। जीवन के 40 साल तुमने भटकने में बिता दिए। इस 40 साल में भी तुमने हाथ पकड़ नहीं पाए। मैं तुम्हें बिल्कुल सही पगडंडी पर पार पहुंचा सकता हूं, क्योंकि मैं पार पहुंचा हुआ हूं। मैंने देखा है जीवन, मैंने जीवन के आनंद को अनुभव किया है, जीवन की तृप्ति का अनुभव किया है, जीवन की मस्ती का अनुभव किया है। मैंने एहसास किया है तो मैं तुम्हें एहसास करवा सकता हूं। अगर मैं प्रसन्न मुद्रा में रहता हूं तो मैं तुम्हें प्रसन्नता दे सकता हूं, और अगर मैं हास्य में रह सकता हूं तो तुम्हें भी हास्य में दे सकता हूं, और मैं संपन्नता में जिंदा रह सकता हूं तो मैं भी संपन्नता दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ये सब कुछ है और मैं तुम्हें दे सकता हूं। आवश्यकता इस बात की है कि तुम पूर्ण रूप से अपने आप को सौंप सको। जब तुम सौंप ही नहीं सको, जब तुम अपने आप को खेचे हुए रहोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। जब तुम अपने हृदय में मुझे स्थापित कर ही नहीं सकते तो मैं तुम्हें कुछ प्रदान कर ही नहीं सकता। फिर मेरा प्रसन्नता, मेरा आह्लाद, मेरी खुशी, मेरी छलछलाहट तुम्हारी जिंदगी में आ ही नहीं सकती। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस दिन तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत होगा उस दिन पहली बार तुम गुरु के दर्शन कर सकोगे। पहली बार उस समय कर सकोगे, अभी कर नहीं पा रहे हो। अभी तो एक धोती कुर्ता पहने हुए आदमी को देख रहे हो जो बोल लेता है और आप अपने घर रवाना हो जाते हैं। गुरु को नहीं देखा, गुरु को पहचाना नहीं। अभी पहचानने की क्षमता तुम में है नहीं, क्योंकि अपने जीवन में तुमने गुरु को उतारा नहीं। उसकी मस्ती को नहीं देखा है, उसके आनंद को नहीं देखा है, उसकी तृप्ति को नहीं देखा है। और ये तुम्हारे लिए हृदय पक्ष जागृत होने पर संभव है। और इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हें और कुछ करना नहीं है, तुम्हें कुछ साधनाएं भी नहीं करनी है, तुम्हें कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो केवल आगे बढ़ करके मेरा हाथ पकड़ लेता है, पकड़ लेना, जहां मैं चलूं मेरे साथ चलना है। मैं तुम्हें बीच में नहीं छोड़ूंगा, रास्ता नहीं भटकने दूंगा, बीच में तुम्हें ब्लफ नहीं दूंगा, तकलीफ नहीं दूंगा, प्रेशर नहीं दूंगा। मैं तुम्हें पार पहुंचा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ये तुम्हारे मेरे बीच में एग्रीमेंट है। और मैं सोचता हूं कि इस बात के बाद तो अब ये सारी शंकाएं बेकार हो गई कि हम साधना कैसे करें, ये भी सारी शंकाएं बेकार हो गई कि मंत्र जाप कैसे करें, और ये भी सारी शंकाएं हो गई कि हम क्या करें, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करें, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करें। मैं कह रहा हूं तुम्हें कुछ करने की जरूरत है भी नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूं। और अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसमें कोई घमंड का भाव तो नहीं है। ये तो गीता में कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन तो मुझे समझ ही नहीं रहा है, तो मुझे सार्थ ही समझ रहा है कि घोड़े चलाने वाला। मैं घोड़े चलाने वाला नहीं हूं, पूरे ब्रह्मांड को अपने आप में रखे हुए हूं। और हम सोचते हैं कि कृष्ण ने इतनी बात कही, इतना बड़ा घमंड क्या था। वो खुद कह रहा है कि मैं संसार को चला रहा हूं और मैं ब्रह्मांड को चला रहा हूं और मैं ये कर रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं और मैं पेड़ों में पीपल का पेड़ हूं, मैं नदियों में गंगा हूं, तो यूं नहीं पहचाने तो तू मुझे पहचान। ये सारी बातें अगर गीता में कृष्ण ने कही है तो कोई कृष्ण ने घमंड नहीं किया। अर्जुन समझ नहीं रहा था, उसको जबरदस्ती समझाने की जरूरत थी, और तुम भी समझ नहीं पा रहे हो। तुम धृतराष्ट्र की तरह अपने राजा के राज मुकुट पर बैठे हुए, और मैं तुम्हें आंख में आंख डाल के समझा रहा हूं कि तुम्हें हृदय पक्ष जागृत होगा तब तुम पहचान पाओगे। जब उसका हृदय पक्ष विकसित हुआ अर्जुन का, तब उसने उठ करके गांडीव को हाथ में भी लिया, कृष्ण को प्रणाम भी किया, एहसास किया कि ये केवल सारथी नहीं है, ये केवल मैं मित्र ही नहीं है, ये अपने आप में षोडश कला पूर्ण भगवान श्री कृष्ण है। तब एहसास किया, और उस एहसास करने के लिए 300 श्लोक कृष्ण को बोलने पड़े कि तू मुझे पहचान,
तू और कुछ मत कर, तुम्हें लड़ना नहीं है। ये महाभारत युद्ध तो मैं जीत लूंगा अपने आप, ये सब मरे हुए हैं, इनको तो मैं मार दूंगा। तू तो केवल खड़ा हो जा और मेरा हाथ पकड़ ले, ये सब कुछ मैं कर दूंगा। ऐसा इसलिए कहना पड़ा कि अर्जुन व्यामोह युक्त था, समझ नहीं पा रहा था। और मैं तुम्हें भी वही बात कह रहा हूं कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हें साधना है तो मैं अपने आप सिद्ध करवा दूंगा, ये तो जिम्मेवारी मेरी है। तुम्हें संपन्न तो मैं अपने आप कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। मगर उस दिन, जिस दिन तुम मुझे पहचान लोगे, जिस दिन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दोगे, जिस दिन मेरे कदम से कदम मिला करके चले चलोगे, जिस दिन अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दोगे, फिर तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रह सकती। और ये जीवन की बहुत बड़ी साधना है, ये जीवन का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जीवन का बहुत बड़ा कार्य है। और आज के दिन अपनी बात को तुम्हारे सामने व्यक्त करते हुए, क्योंकि आप मेरे शिष्य हैं और शिष्य का तात्पर्य है नजदीक आना और नजदीक आना और नजदीक आना और नजदीक आते आते समा जाना, उसको शिष्य कहते हैं। और उपनिषद अगर कहा है तो उपनिषदों में ज्ञान का भंडार है, तो उपनिषद का मतलब है नजदीक आने की क्रिया। उपनिषद क्यों सीख रहे हैं हम? कि हम कैसे गुरु के नजदीक जा सकें, कितना नजदीक जा सकें, इतना नजदीक कि उसमें अपने आप को समा दे, डुबो दे। और जब डुबो देंगे तो फिर अपने आप जो कुछ निकलेगा वो अपने आप में पूर्ण ज्ञान, चेतना, धारणा, ध्यान, श्रेष्ठता, क्रिया और कुंडलिनी अपने आप होगी। क्योंकि अगर गंगा में स्नान करेंगे तो अपने आप पवित्र हो जाएंगे, अपने आप हमें शुद्धता आ जाएगी। स्नान करने की और कपड़े उतार करके डुबकी लगाने की हिम्मत होनी चाहिए। किनारे पर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता और तुम किनारे पर बैठे हुए हो, घबरा रहे हो कि लहरों में कूदने से क्या हो जाएगा, और नदी का प्रवाह तेज है तो क्या हो जाएगा, और पीछे मेरी पत्नी बैठी है, अब उसका क्या होगा, अगर मैं डूब गया तो फिर पत्नी को कौन संभालेगा, बेटों को कौन संभालेगा। तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, तुम्हें चिंता उस पत्नी की, बच्चों की, बेटियों की, बेटों की और अपने कपड़ों की है। और फिर कपड़े समेट समेट करके उधर नकले और इधर कूदने की कोशिश में, कूदे नहीं कूदे, साला कूद ले, देखा जाएगा, अब कपड़े यहाँ पड़े हैं। और अगले 20 साल तुम्हारे पास और हैं, कपड़ों का ध्यान रखते रहना और किनारे बैठे रहना। और मैं आवाज देता रहूंगा, क्योंकि लहरें तो आवाज देगी, समुद्र तो आवाज देगा, ये दोनों हाथ फैला करके आवाज देगा नदियों को कि तुम्हें आना है, और आना है, मुझ में समा जाना है। और जितनी तेजी से अगर नदी कूदेगी, दौड़ेगी, उछलेगी, मचलेगी, तो उतनी तेजी से समुद्र में समा जाएगी। और समा जाएगी तो समुद्रो देवताम भाई, खाली नदी और घटिया नदी भी समुद्र में मिलते ही देवता बन जाएगी। आवश्यकता इस बात की है कि तेजी के साथ नदी बहे। और तुम कह रहे हो कि हम तो अपनी जगह खड़ी हैं, बस गुरुदेव समुद्र खुद आवे और हमें पकड़ ले। और समुद्र अपनी जगह खड़ा है, तुम्हें उसमें जाके मिलने की क्रिया तुम्हें होनी चाहिए। शिष्यत्व तुम्हें पैदा करना है, नजदीक तुम्हें जाना है। गुरु तो अपनी जगह खड़ा है, दोनों बाहें फैलाए हुए, तुम आए और उनके सीने से मिल जाए, आए और उसमें समा जाए। गुरु तो सैकड़ों बार चिल्ला रहा है, इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से भी, उससे पिछले जन्म से भी। 25 जन्मों का तुम्हारा मेरा हिसाब बीच में बाकी है, और 25 जन्मों में मैं चीखता हूं इसी ढंग से जैसा अभी बोल रहा हूं, और 25 जन्मों में तुम अपने कान बंद कर फिर आगे चले जाते, फिर तुम जन्म लोगे, फिर तुम गू मूत्र में, पिसाब में, टट्टी में लपेटे हुए 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के होंगे, फिर 20 साल के होंगे, फिर रोते हुए मेरे पास आओ। और फिर मैं तुम्हें कह रहा हूं फिर तुम बर्बाद हो रहे हो, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारा हाथ मुझे हाथ में सौंपना है, तुम इस प्रकार से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करो। फिर मैं तुम्हें ये बात कहूंगा, ये 25 जन्मों से कहता आया हूं, शायद अगले 25 जन्म मुझे और कहने पड़े, मगर ये कब तक जीवन चलेगा? ऐसा कब तक होगा? किसी न किसी तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा, एक चिंतन लेना पड़ेगा, विचार लेना पड़ेगा कि मुझे इन समुद्र में कूद जाना है, या तो मैं पार निकल जाऊंगा या मैं डूब जाऊंगा। और जिस क्षण ऐसा चैलेंज लिया जाता है उस क्षण जीवन में पूर्णता आ सकती है। फिर तुम्हें साधनाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, साधना स्वयं हाथ जोड़ के सामने खड़ी मिलेगी तुम्हें। पुरुष के सामने स्त्री अपने आप विनय नम्रता खड़ी होती है, अगर तुम्हें पुरुषत्व है तो। कायर बुजदली है तो कोई खड़ी नहीं हो सकती, एक भी साधना तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ी नहीं हो सकती। फिर लक्ष्मी और सरस्वती और देवी और जगदम्बा और अप्सरा और काले की कहीं घटने की जरूरत नहीं है। तुम्हें प्रखर व्यक्तित्व होना चाहिए, वो अपने आप तुम्हारे सामने साकार होंगी ही, होना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि तुम्हारे शरीर में उस गुरु का खून बह रहा है जो अपने आप में पूर्ण है, सिद्ध है। तुम्हारे धमनियों में उसका रक्त प्रवाहित हो रहा है, फिर तुम्हारे हृदय में उसका हृदय जागृत हो रहा है, धड़कन दे रहा है।
और जब ऐसा होगा तो वह, अगर उसके पास सब कुछ है तो तुम्हारे पास आएगा ही। अगर बाप के पास 1000 रुपए हैं और इकलौता बेटा है तो बेटे के पास सब चीजें आएंगी, क्योंकि उसके पास है, उसको देना ही है। उसको बेटा सपूत होना चाहिए, बाप से विनय करके प्राप्त कर ले। कमाने की जरूरत नहीं है, बेटे ने 1000 रुपए नहीं कमाए, बाप की संपत्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी अगर वो सेवा कर लेता है, अपने आप पुत्र कह देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है। और तुम्हें भी साधनाओं के लिए कमाने की जरूरत नहीं है, साधना करनी है। अगर मैं कहूं तो मैं करना है, मगर उसके लिए इतना व्यथित, इतना चिंतित, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत होना चाहिए, और हृदय पक्ष जागृत होने के लिए बहुत जरूरी है कि तुम गुरु में लीन हो सको। इसलिए नहीं मैं गुरु हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए कि यदि कोई भी सक्षम और सजग और जिंदा व्यक्तित्व है, अगर गुरु जिंदा है, जिंदा का मतलब है कि जिसमें प्राण है, चेतना है, कहने की हिम्मत है, क्षमता है, जो चैलेंज को उठा सकता है, कह सकता है, वो जिंदा गुरु है। भगवे कपड़े पहनने से गुरु नहीं बन सकता, और गंगा के किनारे बैठने से गुरु नहीं बन सकता, और तुमसे 5 रुपए ऐंठने वाले गुरु नहीं बन सकते, और अपनी प्रशंसा करने वाले फूलों का हार पहनने वाले गुरु नहीं बन सकते। गुरु तो कड़वा बोल सकता है, तुम्हें डांट सकता है, तुम्हें पकड़ सकता है, तुम्हें पार ले जाने के लिए परेशान हो सकता है, क्योंकि उसकी मंतव्य, उसका लक्ष्य यह है कि ये क्यों भटक रहे हैं, क्यों गड़बड़ है, समस्या क्या है, क्यों किनारे पर बैठे हुए हैं, क्यों नहीं डुबकी लगा देते हैं, क्यों नहीं छलांग लगाते हैं। ये व्यथा है उसकी, और ये व्यथा गुरु के प्रति रहेगी, क्योंकि तुम मेरी चेतना, मेरी प्राण, मेरी जिंदगी का अंश हो, मेरे हृदय की धड़कन हो। उन धड़कनों का, हजारों धड़कनों में तुम भी एक धड़कन हो, और प्रत्येक धड़कन जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 5 धड़कनें नहीं हो और बाकी धड़कनें जिंदा रहे तो शरीर चल जाएगा, नहीं चलेगा। जो ये 5 धड़कनें बंद हुई, शरीर खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारी प्रत्येक धड़कन मेरे लिए उतनी मूल्यवान है, चाहे ये धड़कन हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो। ये धड़कनें जिंदा हैं तो शरीर चल सकता है, इसलिए आवाज देता हूं, इसलिए बार बार अपनी बात कहता हूं, इसलिए चेतना देता हूं, इसलिए अपने पिछले जन्म की तुम्हें याद दिलाता हूं, उससे पिछले जन्म की याद दिलाता हूं, क्योंकि तुम कहीं पर भी हो तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, और नहीं आए तो किनारे पर तुम बैठे रहोगे। मैं अपनी बात तो कहूंगा ही, और गंगा के किनारे जाकर के भी प्यासे रह सको तो दोस्त तुम्हारा है, गुरु का दोस्त नहीं है। बादलों की गर्जना सुनकर के भी तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता नहीं आ सके तो बादलों का कोई दोस्त नहीं है। और सूर्य प्रखर व्यक्ति से चमके और अपनी आंख बंद करके चलते ही रहो और रास्ता नहीं सूझे तो इसमें सूर्य का कोई दोस्त नहीं, दोस्त तुम्हारा है। तुम्हारे जीवन की न्यूनता है कि तुम समझ नहीं पा रहे, सूर्य को पहचान नहीं पा रहे, उस बादलों की गर्जन को एहसास नहीं कर पा रहे, तुम वर्षा की फुहार का आनंद नहीं ले पा रहे। ये तुम्हारा ही जीवन का न्यूनता है, तुम्हारे जीवन की कमी है, तुम्हारे जीवन की विशेषता नहीं है। और इसीलिए जीवन का आनंद शिष्य बनने में है, जीवन का आनंद उपनिषद बनने में है, जीवन का आनंद नजदीक जाने में है, जीवन का आनंद उसमें समा जाने में है। और इसीलिए बार बार एक ही बात तुम्हारे सामने दोहरा रहा, तुम अपने स्वार्थ से अलग हटके खड़े हो जाते हो कि गुरुजी मेरा ये काम होना चाहिए, लॉटरी निकलनी चाहिए, नहीं लॉटरी निकली तो गुरुजी बेकार है। आपको कहा था गुरुजी लॉटरी, क्योंकि मेरे पास कर्जा है 80,000 का, 1 लाख की लॉटरी निकल जाती चलेगा गुरुजी, और ये दूध का डिब्बा प्रसाद है, ये गुरुजी लीजिए, 5 रुपए का दूध का डिब्बा और तुम्हें चाहिए 1 लाख रुपए। बहुत होशियार गणित करने वाले बुद्धिमान हो, और 2 हाथ पकड़ करके दबा देंगे, गुरुदेव बस मैं ही पक्का शिष्य हूँ गुरुदेव, मैं समझ रहा हूँ तुमसे, तुम मुझसे छुपे हुए नहीं हो, तुम मुझे पहचानो नहीं पहचानो, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, क्योंकि तुम जिस क्षेत्र से आए हो वो तुम्हारा खुद का क्षेत्र है, उसमें ऐसा ही काम होता है, वहां ऐसी चापलूसी की जाती है, वहां ऐसे एक दूसरे को बात बहलाया जाता है, तुम उसी रास्ते से आए हो। यहां पर तो तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है, अपने हृदय पक्ष को जागृत करने की जरूरत है, अपने हृदय में गुरु को स्थापित करने की जरूरत है। और इसीलिए मैं अपने प्रवचन को कहते हुए वापस उसी स्थान से प्रारंभ हो रहा हूं जहां मैंने बात प्रारंभ की थी कि जीवन का आनंद अप्सरा साधना में है, क्योंकि हमें जीवन में सुख, पंखा लगा सकते हैं, 180 रुपए 200 रुपए खर्च करके पंखा लगा देंगे, मैं उस पंखे के नीचे बैठ करके भी परेशान रहेंगे, टेंस में रहेंगे, बीपी 180 रखेंगे, आनंद नहीं मिल सकता। और एक लंगोट लगाया हुआ समुद्र जंगल में पड़ा है और वो अपने आनंद के साथ जिंदगी व्यतीत कर सकता है, उसके पास पंखा नहीं है। पंखे से और रुपयों से और पास में बैंक बैलेंस से आनंद नहीं मिल सकता। आनंद तो उपनिषद, शिष्य, पूर्णता और जीवन का समर्पण भाव होने से मिल सकता है, और यह आनंद अप्सरा साधना से प्राप्त हो सकता है।
और इसीलिए मैं अप्सरा के बारे में तुम्हारा जो चिंतन, तुम्हारी जो धारणा कि वो प्रेमिका है, तो फिर क्या हुआ? जहां पर भी प्रेम की तुम, कबीर ने कहा है कि तू मेरो प्रेमी, प्रेमिका में मैं प्रेमिका हूं, तुम मेरा प्रेमी, राम को कह रहा है। तुलसी कह रहा है मैं तो राम की बहुरिया, तो इसका मतलब वो और तो बन गई। नारी बनने से ही जीवन का आनंद लिया जा सकता। अर्धनारीश्वर का मतलब है कि जब जीवन में समर्पण का भाव केवल नारी दे सकती, पुरुष नहीं दे सकता। पुरुष में समर्पण है ही नहीं। पुरुष तो बलात्कार कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, झपटा मार सकता है, समर्पण नहीं आ सकता पुरुष में। जब वो नारी बनने की क्रिया होती है, जब उसमें अर्धनारीश्वर की भावना आती है, तब समर्पण जानता है। और यह उस अप्सरा को, उस नारी को मैं आपको सिद्ध करवा रहा हूं, जिससे तुम्हें समर्पण का भाव आ सके, जिसमें तुम्हें आनंद की तृप्ति आ सके, जिसमें तुम एहसास कर सको कि जीवन का मकसद और मूल्य क्या है, जिसमें तुम एहसास कर सको प्रेम क्या होता है। तब तुम महसूस कर सकोगे कि प्रेम की धारणा क्या है, प्रेम की तृप्ति क्या है, प्रेम का आनंद क्या है, बिना चिंता के जीवन कैसे बीत सकता है, इस साधना के माध्यम से आप जान सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये प्रयोग करवा रहा हूं, और प्रयोग करने के बाद दूंगा मंत्र। मैं 3 क्रिया करूंगा, और ये तीनों ही क्रियाएं अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ और महत्वपूर्ण है। इसलिए कि ब्रह्मा ने जिस श्लोक को मैंने प्रारंभ किया, उसी श्लोक में इस साधना का पूरा मंत्र भी छिपा हुआ है। जिस साधना को ब्रह्मा करके भी अपनी उस सर्वदेह अप्सरा को सिद्ध कर सकता है, आपको भी उसी साधना को मैं समझाऊंगा, जिसके माध्यम से स्वर्णदेह सिद्ध हो सके। और गारंटी के साथ सिद्ध होती ही है। यदि तुम में पूर्ण रूप से चैतन्यता है, यदि तुम में पूर्ण रूप से समर्पण है, पूर्ण रूप से डूब जाने की क्रिया है, मंत्र को उच्चारण करने की भावना है। इसलिए मैं पहले तुम्हारे सामने यंत्र है और तुम्हारे सामने चित्र है पुरुषी का। इन दोनों को मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं और फिर तुम्हारे शरीर में स्थापित कर रहा हूं स्वर्णदेह अप्सरा को, और फिर तुम्हें दूंगा मंत्र, जिस मंत्र का तुम्हें करना है जप निरंतर। और फिर मैं इसमें बजे हैं और मैं देखता हूं कि ये अप्सरा तो बहुत छोटी मामूली चीज है। दुनिया की कोई साधना सिद्ध नहीं हो ऐसा संभव नहीं है, मगर उसके लिए ताकत और साहस और क्षमता और बल और ओज पूर्णता तुम में होनी चाहिए। कृष्ण है तो फिर गोपियों की कमी नहीं है, फिर उसको ये भी बात चिंता नहीं है कि नंद के गांव के लोग क्या कहेंगे, बरसाने के लोग क्या कहेंगे। लोगों ने कहा कि कृष्ण तो ऐसा है, गोपियों के साथ नाचता रहता है, ये कोई भगवान, आज हम उसको भगवान मान के पूज रहे हैं, मगर वहां के लोग उसको गालियां बोल रहे थे, इसलिए वो पहचान नहीं पा रहे थे। इसलिए कृष्ण 16 कला पूर्ण माने गए, राम नहीं माने गए, क्योंकि जो कला प्रेम की, आनंद की कला जो कृष्ण में प्राप्त हुई वो राम में थी नहीं। राम बिल्कुल गंभीर रहे, बुद्ध बिल्कुल गंभीर रहे, 16 कला पूर्ण प्राप्त नहीं हो पाए, पुरुषत्व प्राप्त नहीं कर पाए। पूर्णता और पुरुषत्व, जीवन का आनंद और सहज प्रवाह प्रेम के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। और यह प्रेम, विशुद्ध प्रेम, सात्विक प्रेम, जीवन के आनंददायक प्रेम केवल उर्वशी साधना के माध्यम से या अप्सरा साधना के माध्यम से संभव है। इसलिए मैं इस प्रयोग में मैं उसको आपके शरीर में समाहित कर रहा हूं, जिससे कि तुम उसको अपने शरीर में जज्ब कर सको और एहसास कर सको। और फिर उस मंत्र को दे रहा हूं जो अपने आप में पूर्ण चैतन्य मंत्र है, जिसको तुम्हें मंत्र जाप करना है एक निष्ठा के साथ। उस श्लोक में कहा है अकंपितो वही पुरतम पदैवः, अकंपित रहकर के अगर मंत्र साधना की जाए तो ऋषि नहीं, अप्सरा ही नहीं, कोई भी देवता को सामने प्रत्यक्ष किया जा सकता है। क्षमता तुम्हें होनी चाहिए, अकंपित भाव। अगर बैठ गए तो बिल्कुल बैठ गए, कभी हिल रहे हैं, कभी इधर डुल रहे हैं, कभी पांव को पटक रहे हैं, मंत्र जाप करते जा रहे हैं। गुरु जी 3 घंटा इससे नहीं हो सकता। अब वहां बैठे बैठे तुम गुरुजी गालियां देते रहोगे, गुरुजी आधे घंटे की साधना करनी थी, अभी तो आपने 3-3 घंटे ठोक दिए, आप तो जाके सो गए, हमें फंसा दिया यहाँ। अप्सरा तुम्हें सिद्ध करनी है, मुझे तो करनी नहीं।
मैं कर चुका, जिससे मैं करनी थी उसमें कर चुका, और आज भी करनी होगी कर लूं। इसलिए क्षमता तुम्हें दे रहा हूं, चेतनता तुम्हें दे रहा हूं। अपने सामने, तुम्हारे सामने 3 चीजें होनी चाहिए। कुमकुम अक्षत होगा, और उर्वशी का चित्र होगा, और यंत्र होगा, ताबीज होगा, ताकि हम साधना को निर्विघ्नता पूरी कर सकें। आज जोड़ दीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तग्य विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्थिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय नमः। विश्व रूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। लंबोदर नमस्तुभ्यं सतम मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सती पुरंदराभ्यां नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री पुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। तत्तात्मां मानस्तोकितनयितीं शिखाबंधनम, चोटी की गांठ लगाओ। ओम मानस्तोकितनये मान आविखिवानो गोखुमानो अस्वे गुरुखमानो वीरांद्रभाविनो वधिरे अफमिंदस्नत्वा वामहे। हाथ नीचे कर लो और बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से अपने शरीर को पवित्र करो। शरीर पे जल छिड़को। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यं तुलसीं पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवित्रवा प्रासवा उत्पुन्नां मिच्छत्रेण पवित्रेण साम सूर्यसां दीर्घां तुभ्यं स्मरेमा एतकल्यां तुभ्यं संपर्ददेहे। तत्रादु स्वास्थ्य तिलकम कृत्वा, आगे कुमकुम है उसको घोल करके अपने ललाट पर तिलक करिए। ओम नमो शुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। अश्वगंधां पान्धोति दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां सदमाप्नोति सदयां सत्यमाप्यते। साम पुरुषां जल लेकर के अपने चारों तरफ एक गिरा डाल दो। ओम रक्ष रक्ष गणाधिक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्ष भक्तानां महंगता त्राता भगवान द्वै मातृ कृपा संतो शान मातुरांग्रजप्रो वरदत्तुं वरं देहि वांछितं वांछितार्थ अनेन फलदानेन शुभकर्मं प्रसादितः। तां पुरुषं रक्षाहणं श्रीरक्षोहणं बलगानं वैष्णवी मिदवहन्तं रक्षों तां पुरुषा मधास्मानं स एतसां पुरुषं रक्षतां तुभ्यं संपर्ददेहि। अपनी माला को पूजन करिए। माला का जो सुमेरु है, जहाँ लाल धागा है जैसा तुम्हारा बंधा हुआ है, उस पर कुमकुम का तिलक करिए। ओम नमो शुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि अक्षतं समर्पयामि नमः। चावल चढ़ा दीजिए। मोज नापुरुषाम अक्षन नमी मंत्रप्रियाम कथा अस्तो खत स्वभानो विप्रान विष्टयामति योदाक्षन समर्पयामि। अक्षतान्ते पुष्पम धूपम समर्पयामि। पुष्पान्ते पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः। लक्ष्य लक्ष्यमान्ति पुरुषाम उर्वश्यं तां संत शतष्टोत्तरीं पुरुषी साधनान्ति पुरुषाम स्वर्णदेहा अप्सरा प्रत्यक्षं प्रदा तां पुरुषं तुभ्यं संपर्ददेहे। अब इस माला को गले में पहन लो। और दोनों हाथ उठा करके 10 दिशाओं से बल प्राप्त करिए। ओम पूर्वा सतां सहेवा सतां पूर्वशो अधम्मां पूर्वाग्नेयां मूर्वाधीरवा साम दक्षिणो वतां दीर्घतवतां सदैवां साम दीर्घां वायव्यैवां पूर्वशां पश्चिमोत्तरां प्राह पूर्वां अतास्मां दिरो सतां नैऋत्यो नैऋतां सा दीर्घां ईशान्यं साम दीर्घा साम उत्तरोः पूर्वसाम् अधः ऊर्ध्वं सा पुरुषां बलविन्द्रियं वस्तु मे क्रमबीजम् आत्मा वै क्षत्रविरोमा पृष्ठीर्मयि राष्ट्रमुद्रवगुं सौग्रीवासस्मुसुनि ओरुम और्तिजानुं विशो मेंगानि सर्वथा। आने चलो। अब आप गुरु को प्रणाम करें और आपके पास गुरु का चित्र है तो उनकी पूजा करें। हाथ जोड़ दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं गिरे गिरं यत्कृपात्मं वन्दे परमानंद माधवं। गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि गुरुपाद पूजनं समर्पयामि तुभ्यं संप्रदे। तत्रादु तिलकम कृत्वा, कुमकुम का तिलक करिए अंगूठे से नीचे से ऊपर की ओर। नमो शुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते अक्षतं समर्पयामि नमः।
ओम अक्षन्नमी मनताव्रियाम मधुकथा अस्तौ खत शुभानो विप्रान विष्टयामति युजाम विंधि। हाथ जोड़ दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव कल्याणकरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। अनयाम पूज्याम सांगाय सपदिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय महांसाम गुरुत्वे मम शरीरं स्थापयामि तुभ्यं पूजनान्ति तुभ्यं संप्रदे। तत्रादौ स्वर्णदेहा अप्सराम आवाहयामि आगच्छ। अब सामने चित्र है स्वर्णदेहा का, वो सामने रखिए और हाथ में जल लीजिए, दाहिने हाथ में। मैं इसमें गोत्र का उच्चारण करूं तो आपको अपना गोत्र याद होना चाहिए, और यदि गोत्र आपको याद नहीं है तो फिर भारद्वाज गोत्र का उच्चारण करें और अपना नाम उच्चारण करें। ओम विष्णु 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 भारत श्री बटखंडी जम्मूदी पे शालियां साके बुद्धाता समझते समझने को समता 2006 से माघमास वासमानी मंदवासे अप्राप्त लक्ष्मी प्रथम प्राप्त लक्ष्मी सरकार संहारणम सकल मनुष्य काम न सिद्धर्थम लोके वासुदेव भय राज्य द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्रतिभारे से सपुत्रस्य समानस्य अखिल कुटुंब सदस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरुधा मां अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम, तो नाम बोलिए। ताम स्वर्णदेहाप्सराम सिद्धम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्षम भवतां पुरुषम मम जीवनो पर्यंतम सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठां प्राप्ता निमित्तम स स्वर्ण आभूषणान्ते पुरुषां सुख सौभाधि भौतिक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्ता निमित्तम स देह स चिन्त्य स मूर्त्यं स दीक्षा स समस्त देहाप्ति मम प्रत्यक्षम आगच्छ आगच्छ तां पुरुषं तुभ्यम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। पुनः गोत्र अमुक शर्मा हम तां पुरुषं स्वर्णदेहाप्सरां ते प्रत्यक्षं तुभ्यम संपर्ददेहे। जमीन पे चल छोड़ दो। अब उसके स्वर्णदेह अप्सरा के सामने तिलक करिए ललाट। ओम स्वस्ति इंद्रो सर्वाः स्वपूखां विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति बृहस्पति ददातु। अब थोड़ा चावल बाएं हाथ में लीजिए, लेफ्ट हैंड में, और थोड़ा कुमकुम से रंग दीजिए। और मैं प्राणस चेतना मंत्र उच्चारण करूंगा। आपको एक एक चावल या थोड़ा थोड़ा चावल उस अप्सरा चित्र पर डालने हैं, जिससे कि वो प्राण सजीव युक्त चेतना युक्त बन सके। ओम प्राणो ये प्राणाम सा पूर्वः अथास्मान दीर्घा जित्वाः बलायवतः पुरुषम अथोस्मानं सा नेत्रो सा नेत्रम सा लाटु लाटम सा शिवादि नासिको यो नासिकां सा मुखे मुखे वास पुरुषम ग्रीवायां ग्रीवागर्दं श्री पुरुषाम अथोस्म बाहोभ्यां बलबन्दिकं वक्षस्थलो मां पुरुषाम अथास्मानं वक्षम मधे दिशां नाभो साम नाम जंगाभ्यां प्रतिसादुसति शांति पादयो पादु समति समस्त शरीर अंग प्रत्यंगम सा पूर्वा सा चैतन्य स जागृ अंकन चंदन पम्यन सा बिंदुरावि मर्दय मर्दय मलय मलय जागृ जागृ त्रोट त्रोट दीप्तम दीप्तम कुरु स्वाहा पाम पिम पूर्वा त्रिपुणाम खांकी खुंकी चरताम शांशी रूपा इनका पुरुषम अथास्मनु स्वर्णदेहाप्सराम प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम मां से पुरुषम अथस्मनु सा चिंत्यम सचिंत्यम सनेत्रम सनेत्रम तुभ्यम ते मम शरीरे स्थापिम स्थापिम तुभ्यम संपर्ददेहे। बाकी चावल सब उस पे चढ़ा दो। हाथ जोड़ दो। स स्वर्णदेहाप्सराम साम प्रत्यक्ष मम शरीरे स्थापयामि स मित्र भावेन साम पुरुष अप्सराम समर्थि प्रेमिका रूपेण साम पुरुष आशामि आवायामि आगच्छ आगच्छ स्थापयामि तुभ्यं स म जीवन पर्यंतम सुख सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठां प्राप्ता निमित्तम स देह सुखम देवसे बर्ते मन सुख स आत्म सुखम प्राप्ता निमित्तम स पूर्णत्व प्राप्तं तुभ्यं सदे गुरु आज्ञा सा सुख तुभ्यं संपर्ददेहे। अब दाहिने हाथ से जहां जहां अपने शरीर को स्पर्श करूं, आप भी वहां अपने शरीर को स्पर्श करें। मैं उस स्वर्णदेह अप्सरा को आपके शरीर में स्थापित मंत्रों के माध्यम से कर रहा हूं। ओम साम पुरुषाम अथास्मन् दीर्घासि स्वर्णदेहां साम ब्रह्म कुलोद्भव साम ब्रह्म मंत्रेण साम पुरुषाम स्व प्रत्यक्ष सा चित्त मम शरीरे आप श्री अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र अमुक शर्मा हम मम शरीरे स्थापयामि नः इति स्वाति पुरुषं ललाटे सा पुरुषे शिरो मां स्थापयामि न दीर्घस्य पुरुषां तस्मै ललाटे वां पुरुषां तस्मानं नासिकयो सुखस्मसासि नासिकयो सुखः नासिकां पुरुषां तस्मानं सावति गुलाबद्रो स्तमा पुरुषां कुसुमं पारुषां स्वाति वा इचुकं वा पुरुचिकं पुरुषां
पुरुषा मधास्मानं सेति गति बक्षस्थलो मा ईश्वर पूर्वशा धर्मानं बाहुभ्याम बलवन्ते कुमस्तोमि कर्म बीजमसाम नाभो उसाम दीर्घायु शांति उद्रो उसा पुरुषे उद्रो उसाम पुरुषा धर्म जंगोभ्याम पत्राम पुरुषाति पादे उसाम पुरुष परसे सा चरणो सा दीर्घायुषे म पृष्ठो माम उद्मगो समस्त शरीरेणाम पुरुषा मधास्मानं स चिंतयामि जाम दीर्घायुत्वाय बलायुवच सुब्रताम यशस्राम अथो जीव सर्वस्तम दीर्घो अथा सा पुरुषाम चेतुन्याम पुरुषा अधास्मानं शरणयाम शरणे विद्यासा पूर्वातम तुभ्यम संपर्देहि। अब वो यंत्र है, उस यंत्र को अपने सामने रखिए। यंत्र को ले लीजिए, यंत्र को बाएं हाथ लेफ्ट हैंड में ले लीजिए, दाहिने हाथ से इसके ऊपर जल चढ़ाइए। ओम वरुणस्योत्तम हनमसि वारुणस्कं भजनी तो वरुणस्य रतसदनसि वरुणस्य रतसदनसि वरुणस्य रतसदनमासीद। उसको पहुंच लीजिए कपड़े से या किसी से, यंत्र को पानी सुखा दीजिए। कुंकुम समर्पयामि नमः श्रीखंडम चिन्नम दिव्यम केशरादि सुंदम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चिन्नतां दुरात्मं स्वामुदे सोम विद्वान कुमारमुचितः कुंकुम समर्पयामि नमः कुंकुमात् अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल चढ़ाइए। ओम अक्षन नमि यंत्रव्यादिकता अस्तोखतस्य भानु विप्रांश्रियाम तीर्थाक्षं समर्पयामि। कुंकुमेन तिलकम कृत्वा, कुंकुम से 3 बार तिलक करिए। फिर इसको बाएं हाथ में है, बाएं हाथ में रखिए, दाहिने हाथ से इसको बंद करिए, दाहिने हाथ उसके ऊपर बंद करिए, संपुट कर लीजिए। ओम दीर्घायुत्वासा पुरुषां सचिन्नं स्वर्णदेहा यंत्रेण सपुरुषांसि अथास्मानं जीवनो पर्यन्तं सा आबद्ध कीले त्रोट गुरु साक्षिणतां गुरु मंत्रेण सां पुरुषां अस्वाप से पुरुषां स्वर्णदेहा सां सिद्धि भव तां पुरुषां प्रमुखं सिद्धि भव अंशुतिभव निश्चितं सिद्धि भव तां वेशं विमुखि सां दीर्घायुत्वात् विमुखं दीर्घति अथास्मानं स कृतां कराति पूर्वस्यात् तुभ्यं संपर्देहि। इसको खोल करके फिर एक बार कुमकुम का तिलक करिए इसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर से कुमकुम का तिलक लेकर के अपने ललाट पे लगाइए। यंत्र के ऊपर से फिर कुमकुम वापस लेकर के अपने ललाट पर लगाइए और यंत्र को सामने रख दीजिए, जहां अप्सरा है उसके पास में सामने। अब मैं मंत्र आपको लिखवा देता हूं, उस मंत्र को आप लिख दें तो यहाँ पर निर्मोही जी आपको लिखवा देंगे। बोर्ड यहाँ ला के रख देना, तो लिख देना, कागज लाओ तो। इसका मंत्र बहुत छोटा सा है। गुरुमुख से मंत्र मिलना चाहिए, इसलिए बोलता हूँ आप लिख लें और फिर यहाँ बोर्ड पे लिख देंगे निर्मोही जी, फिर आप उसको देख सकते हैं बाद में। ओम ऐंग स्वर्णदेहा सिद्धिम प्रदाय वश्य ऐंग फट। वापस बोलता हूँ, ओम ऐंग स्वर्णदेहा सिद्धिम प्रदाय वश्य ऐंग फट। और तीसरी बार और उच्चारण करना है, ओम ऐंग स्वर्णदेहा सिद्धिम प्रदाय वश्य ऐंग फट। और ये मंत्र यहाँ बोर्ड ला करके वो बड़ा सा पड़ा है, यहाँ बड़े अक्षरों लिख देना। यहाँ अभी आधे घंटे का तुम्हें रेस्ट देंगे, अपना चाय वाय पी सकते हैं, फिर वापस मुंह धो करके और पाँव पे थोड़ा जल छिड़क करके वापस अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। और इस समय बज रहे हैं 12:15, आप बिल्कुल 11:15 बजे आकर बैठ जाएंगे और 11:15 बजे से लगा करके
और 4 बजने में कुछ मिनट कम होंगे तब मैं आऊंगा। तब तक आप मंत्र जाप करेंगे, फिर बीच में नहीं उठेंगे और अनवरत मंत्र जाप होना चाहिए। इसमें 3 बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। आपके सामने अप्सरा का बिंब रहे, यानी आंखों के सामने जैसे अप्सरा नृत्य करती हो। अप्सरा कैसी होती है तो मैंने इस पत्रिका शरीर बनाया जाए यदि सुंदर, यानी पूरे सौंदर्य की जो प्रतिमा है वे आपके सामने बिंब रहना चाहिए। आंख से मंत्र जाप, होठों से मंत्र जाप होना चाहिए, उच्चारण जोर से नहीं हो और अकंपित भाव से मंत्र जाप हो, हिले डुले नहीं। न तो हिलने की जरूरत है, कम से कम आप अपने पांवों को या हाथों को हिलाएं डुलाएं। अब यूं तो अगर अभ्यास नहीं है थोड़ा हाथ पांव हिला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर फिर भी यथासंभव जितना आप एक आसन पर सीटिंग कर सकेंगे, जितना अकंपित भाव से बैठ सकेंगे, उतनी ही निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होगी ही। और जो न्यूनता है वह मैं 4 बजे आकर के पूर्णता करूँ। अगर तुम्हें कुछ न्यूनता रह भी गई मंत्र जप में या किसी बात में, तो मैं उसको पूर्णाहुति का मतलब है मैं पूर्णता प्रदान करूंगा। तुम्हारे जीवन में न्यूनता नहीं रह सकेगी, ये गारंटी मेरी। और मैं एक बार तुम सब लोगों का यहाँ आने के लिए आशीर्वाद देता हूँ कि वास्तव में ही तुमने और तुम में जीवन और जीवट है, क्षमता है, एक चैलेंज को उठाने की तुम में ताकत है, लोगों की आलोचनाओं के सामने खड़े होने की क्षमता है। और मुझे शिष्य ऐसे ही चाहिए जो लपकते हुए अंगारों की तरह हो, बुझे हुए कोयलों की तरह शिष्य मुझे नहीं चाहिए। जो क्षमता है तुम में, और अगर तुम्हारा गुरु स्वयं समर्थ और क्षमतावान है तो उनके शिष्य के शरीर में इतना कमजोर और गया भी तक खून बहना भी नहीं चाहिए, जो बिल्कुल चुपचाप सहन करने वाला हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होगी। तीनों चीजें उसमें रहनी चाहिए। आंख में तुम्हारा मंत्र 15-20 बार उच्चारण करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, फिर उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं। आंख के सामने बिंब रहना चाहिए, और बिंब कोई भी सौंदर्य आपके सामने ध्यान हो उसको बिंब ला सकते हैं। अत्यंत सुंदर नारी आकृति सामने होनी चाहिए बिंब में, 1, और माला बिल्कुल जपनी चाहिए, 2, और होठों से मंत्र उच्चारण होना चाहिए, 3। कितनी मालाएं हो ये गणना की जरूरत नहीं, तुम्हें 4 बजे तक मंत्र जाप करना है। अनवरत, अनवरत का मतलब है कि बीच में रुके नहीं, ये 2 माला फेरी, फिर पेशाब करने गए, फिर 2 माला, फिर पानी पीने गए, ऐसा कुछ नहीं। सजगता ताकत तुम्हारे पास होनी चाहिए। और मैं 4 बजे के आसपास में वापस आऊंगा और मैं तुम्हारी पूर्णाहुति करवाऊंगा। मैं एक बार तुम्हें आती बैठिए आप। शरण अब शरण में दीजिए, अब शरण में दीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में,
मझधार में धारा गोदेव में मझधार में आसरा है दूसरा कोई ना अब संसार में आसरा है दूसरा कोई ना संसार में मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा मुझ में ना जप सपना साधन और ना कुछ ज्ञान है मुझ में ना जप सपना साधन और ना कुछ ज्ञान है मुझ में ना जप सपना साधन और ना कुछ ज्ञान है मुझ में ना जप सपना साधन और ना कुछ ज्ञान है लाजता है एक बाकी और बद अभिमान है लाजता है एक बाकी और मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा पाप बोझे से नदी नैया भंवर में जा रही पाप बोझे से नदी नैया भंवर में जा रही पाप बोझे से नदी नैया भंवर में जा रही पाप बोझे से नदी नैया भंवर में जा रही नाथ छोड़ो अब बचा दो जल्द डूबी जा रही नाथ छोड़ो अब बचा दो जल्द डूबी जा रही मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा आप भी कर सुगना लोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं आप भी कर सुगना लोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं आप भी कर सुगना लोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं आप भी कर सुगना लोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं जन्म दुख से नाथ कैसे पार कर पाऊंगा मैं जन्म दुख से नाथ कैसे पार कर पाऊंगा मैं ये मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा सब जगह से तो भटक गया
कर ले शरण अब आपके। सब जगह पे सब जगह पे तो भटक कर ले शरण अब आपके। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।